हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। एक्चुअल में पहले तो B2E में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन ने एल्केन के फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन अपना चैप्टर था और अपनी 2 क्लास हो चुकी थी और बेसिकली अपन ने उसके अंदर वुड्स रिएक्शन कंप्लीट की थी और एज वेल एज अपन ने हाइड्रोजनेशन और एक क्लास अपनी फंडामेंटल्स की भी थी। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा उसमें सबसे अभी एल्केन का फॉर्मेशन अपना चल रहा था। मैंने आपको हाइड्रोजनेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे, वुड्स के क्वेश्चन करा दिए थे और कंप्लीट डिटेल उसकी हो गई थी। अब एक्चुअल में आगे की जो रिएक्शन है ना, उसमें कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन है, तो अपन को फॉर्मेशन कंप्लीट करना है आज। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड रिएक्शन से बेटा, दैट इज कोरेहाउस सिंथेसाइज रिएक्शन। देखो कोरेहाउस रिएक्शन जो है बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसके प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है बेटा। एक्चुअल में पहले अपन मैकेनिज्म को समझेंगे, पहले मैं आपको पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर एक्चुअल में मैकेनिज्म के किसी भी स्टेप से क्वेश्चन बना के दे देता है। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ स्टार्ट करें बेटा, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है कोरेहाउस एल्केन सिंथेसाइज रिएक्शन। तो एक्चुअल में एल्केन बनाने के लिए अपन को रिएक्टेंट पहले कौन सा दिया जाएगा। सबसे पहले बेटा ये रिएक्शन स्टार्ट होती है एल्काइल हैलाइड से। कहां से स्टार्ट होगी? एल्काइल हैलाइड से। फर्स्ट एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पहले आपको लिथियम मेटल से करानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं पूरा स्टेप बता दूंगा कि एक्चुअल में कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपके पास बनेगा बेटा RLI जो है ना, उसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे अपन किससे? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका? क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl। ठीक है, जब भी कॉपर +1 में होता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्लियर? और अगर +2 में होता है तो क्यूप्रिक। नाउ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता है R2CuLi। R2CuLi का बेटा नाम क्या होता है? गिलमान रिएजेंट। अब गिलमान रिएजेंट तक रुकना नहीं है, आगे फर्दर नया एल्काइल हैलाइड लेंगे। उस गिलमान की रिएक्शन अगर उस नए एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एल्केन। तो बेटा ये बन गया एल्केन। तो ये एल्केन का फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ये बहुत ही, इनमें एक्चुअल में बॉन्ड कैसे ब्रेक हुए हैं उससे ज्यादा क्लियर आपको तब समझ में आएगा। तो वही चीज मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे पूरा डिटेल में बताता हूं, ध्यान से समझो। एल्केन तक कैसे पहुंचे अपन एल्काइल हैलाइड से। नाउ देखो इसमें देख बेटा, इस तरीके से एक कहानी पूरी। एल्काइल हैलाइड लेना है, पहले अपन ने ले लिया एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, RX की रिएक्शन पहले लिथियम मेटल से होगी। किससे? लिथियम मेटल से। अच्छा ऐसे। अब एक्चुअली मेटल लिथियम मेटल जो है उसकी रिएक्शन क्या होती है? एक्चुअली मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर जाएगा। अगर बेटा मैं इसके 2 मोल मानूंगा, 2 मॉलिक्यूल 2 एटम मानूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये जो RX है ना, RX Li के साथ रिएक्शन करने पर ये बन जाता है। देख ये बनेगा RLI को कैसे तोड़ते हैं? माइनस और प्लस, और बन जाता है बेटा LiX। ठीक है, ये बनता कैसे? देखो ध्यान से इधर। एक्चुअल में ये बना कैसे होगा? देख RX जो है RX की रिएक्शन जब Li से कराई ना बेटा इस तरीके से, तो Li ने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा ये वाले। ठीक है, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं अपन। देख ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जैसे ही हेलोजन यहाँ से बाहर जाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना इसके पास, तो बेटा R बन जाएगा कैसा? माइनस, और X भी कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन लेके माइनस की फॉर्म में। क्लियर है? अब दोनों लिथियम प्लस, जो यहाँ से लिथियम प्लस बनाऊंगा ना 2 मॉलिक्यूल, वो बेसिकली इनसे रिएक्ट कर लेंगे और बना देंगे ये। तो एक्चुअल में बेटा इनकी जो रिएक्शन है ऐसे कुछ, ये कैसे बना होगा? ये दोनों ने 2 लिथियम प्लस से रिएक्ट कर लिया, 2 लिथियम प्लस, और बन गया ये। तो आपको पहला स्टेप समझाया अभी मैंने। कौन सा स्टेप? पहला स्टेप। कोरेहाउस में कैसे? देखो ध्यान से, ये देख। एक्चुअल में जब RX की रिएक्शन Li से होती है ना, 2 मॉलिक्यूल क्यों माने हैं यहाँ पर? एक्चुअल में 2 एटम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बनेगा RLI और एक बनेगा साइड प्रोडक्ट LiX, जो अपन को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करना है, उसको लेके नहीं जाना है, इसलिए वो साइड में चला गया, तो यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बनता है, ये मैं आपको बता दूं, ये रहा। ठीक है, RLI के साथ बनेगा LiX। क्लियर है? इट इज द फर्स्ट स्टेप। कोरेहाउस रिएक्शन का स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक, ये हो गया बेटा स्टेप 1। अच्छा,
अब इसके बाद एक स्टेप टू में LIX को तो यहीं रख दो, आप आगे बढ़ो किसको लेके, RLI को लेके। तो RLI को लेके कैसे आगे बढ़ना है, देखो स्टेप 2 को पहले एक सेपरेशन बना लो इधर, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे मान अगर RLI बन गया, अच्छा स्टेप 2 अगर मान RLI बन गया R माइनस LI प्लस, अगर बेटा इसकी रिएक्शन आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करा दोगे ना, अगर इसकी रिएक्शन आप CuCl है ना, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl के साथ करा दे तो ना, इसको बोलते हैं बेटा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो आपका R2 इसके 2 मॉलिक्यूल आपको मानने पड़ेंगे और आपके पास बन जाएगा गिलमान R2CuLi, ठीक है। गिलमान को बेटा कैसे ब्रेक करते हैं, गिलमान को ब्रेक करते हैं, गिलमान के अंदर जो R है ना वो माइनस की फॉर्म में, किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में। तो एक्चुअल में ये अपना गिलमान रिएजेंट बन गया, ये बेटा बन गया अपना गिलमान रिएजेंट। इसको कैसे समझ सकते हैं, देख बेटा एक्चुअल में क्या है, कॉपर जो है वो प्लस में, प्लस और Cl पर माइनस, तो एक्चुअल में कॉपर भी प्लस में, Li भी प्लस में। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल मान लूंगा ना किसके, R के, RLI के, तो एक्चुअल में 2 R माइनस आएंगे, देख R माइनस इसमें 2 हैं तो -2 हो गया, कॉपर +1 Li +1, टोटल चार्ज 0, न्यूट्रल बैलेंस है, ठीक है। अब जो एक Li जो बचा होगा ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल माने, वो LiCl के साथ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बता सकता हूं ये ऐसे चला गया वो LiCl, क्लियर। अब जो बेटा गिलमान बना है, गिलमान जो बना है उसकी फर्दर रिएक्शन कराओ, ठीक है। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 देखो बेटा इस तरीके से, अगर आपके पास जो गिलमान बना है ना R2CuLi, इसकी रिएक्शन अगर आप आगे दोबारा एल्काइल हैलाइड से करा दोगे ना, कोई सा देखो, कोई सा भी मान लेते हैं यहां पर इस तरीके से, ये मान लिया बेटा R'(X), तो एक्चुअल में यहां से गिलमान में से क्या निकलता है बेटा, R-, क्या रिलीज होता है, R-, ध्यान रखना एक्चुअल में R- यहां से निकलेगा और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज इस पर अटैक करेगा, इसको लीव कर देगा, इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। और नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन किया, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर बेटा। नाउ अब एक्चुअल में अपने पास फाइनल प्रोडक्ट, इनको हटा दो, फाइनल प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट लिख रहा हूं बेटा RR, बोले तो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम सिंपल आसान, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो कोरे हाउस बेटा कितने स्टेप में कराएंगे, 3 स्टेप में, कितने स्टेप में रिएक्शन, 3 स्टेप में। एक्चुअल में पहले स्टेप में अपन को Li मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, क्या बात सही एकदम करेक्ट है क्या, ठीक है। Li के साथ रिएक्शन, Li के साथ बनेगा RLi, RLi को ब्रेक करते हैं R- Li प्लस, ठीक है। उसकी फर्दर रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस का मतलब होता है Cu+1 स्टेट में, किसका क्या मतलब है, Cu+1 स्टेट में, तो Cu+Cl- क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा गिलमान। क्या गिलमान बनाने के लिए RLi के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल, क्लियर यहां तक। गिलमान बनने के बाद जब गिलमान बना है तो गिलमान में R पर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, तो R- फर्दर रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड से, नया एल्काइल हैलाइड होगा या सेम ले लो, कुछ भी अपन ले सकते हैं, अलग दिखाने के लिए R' मैंने बना दिया। अब जैसे गिलमान से R- निकलेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा और हैलोजन को लीव कर देगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया है तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर बेटा एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। तो मैकेनिज्म जो है ये कोरेहाउस की कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करना आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, हर स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नाउ स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बात ध्यान रखो कि अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, अगर मुझे इतनी मैकेनिज्म थोड़ी लिखनी होगी यार, अरे पेपर में ये इतना लिख के आऊंगा क्या, एक्चुअल में मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो ध्यान दो स्टार्टिंग और एंडिंग पर, ध्यान दो स्टार्टिंग एंडिंग पर। स्टार्टिंग में जो हैलोजन दिया जाएगा, जो एल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उसका X हटा के बनाएंगे माइनस, सिंपल, उसका X हटा के बना देंगे माइनस, और वो जो R- बनेगा ना, उसको जो लास्ट में एल्काइल हैलाइड दिया जाएगा उसका माइनस बना के इस पर टेक करा देना और डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना R' एल्केन। इट इज द शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, बहुत सिंपली आप इसका प्रोडक्ट बना लेंगे, क्लियर है क्या।
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे देखो आपको इसको क्वेश्चन कराता हूं। पहले जो मैकेनिज्म थी ना जो मैंने एक्चुअल आपको बताई थी, जिसका डिटेल ये मैंने आपको बता दिया, उसको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। देख अब समझ में आ रही होगी, अब ज्यादा बेटर वे में समझ में आ रही होगी ना, पहले नहीं आई होगी, अब आराम से समझ में आ जाती है अपन को। आर एक्स है, एल आई है, आर एल आई, आर एल आई की क्यू CuCl के साथ रिएक्शन गिलमान, गिलमान की फर्दर आर एक्स के साथ रिएक्शन एल्केन, खत्म। मैकेनिज्म में मैंने बता दिया, यहां पर आर माइनस आता है और अटैक करता है और ऐसे बाहर कर देगा, एल्केन बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। अच्छा बेटा उसके बाद ये एक नोट लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो इस पे। नोट लिखा है, क्या बात है? अनसिमेट्रिकल एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एक्चुअल में जब अपन वुड्स पढ़ते थे एक का डबल, अगर अपन इथाइल यूज करते थे तो यार इथेन बन जाता था सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन जब आपको अनसिमेट्रिकल बनाने, मान प्रोपेन बना रहे हो, प्रोपेन उधर से नहीं बनता था वुड्स से, तो फिर आपको ये रिएक्शन बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप कोरे हाउस से सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो, एक्सेप्ट मीथेन। मीथेन नहीं बनेगा यार, कम से कम 2 एल्काइल हैलाइड लोगे तो कम से कम 2 कार्बन तो आएंगे। तो एक्चुअल में अपन इथेन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? नाउ तो ये था अपना कोरे हाउस सिंथेसाइज रिएक्शन और उसके सारे पॉइंट्स, उसकी मैकेनिज्म और उसका एक स्पेशल सा नोट। नाउ आगे देखो बेटा, इसके बाद अपन को ये आना चाहिए कि अब इसके क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। एक्चुअल में मैं क्वेश्चन करना सिखाता हूं अब आपको, ठीक है। मैनली तो वही है अपने लिए। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं आगे। मैकेनिज्म तो समझ में आई गई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो फिर बेटा देखो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास और लॉन्ग ट्रिक भी है, दोनों से बात कर लेते हैं। देखो मान पहला एग्जाम्पल 1 ऐसा दिया है, देख बेटा, CH3 CH2 Cl, ठीक है, और ये ऐसे एरो चिपका दिया उसने, ठीक है। और यहां पर बेटा इस तरीके से दे दिया, पहले लिथियम दे दिया, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर दी उसने, और CuCl दे दिया, ठीक है, और बेटा थर्ड स्टेप में उसने दे दिया CH3Br, और आपसे पूछा है इसका प्रोडक्ट बता दो, ठीक है। ये एग्जांपल है। मान कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कर लोगे आप ट्राई? एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं अपन इसका आंसर करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो एक्चुअल में अपन को डायरेक्टली इसका अगर गिलमान बनाना है, मान पहले देख लिथियम इससे जुड़ेगा, सारे अपन को मैकेनिज्म पता है, अपन को पहले गिलमान बनाना है। गिलमान बनाना मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे। एक्चुअल में इस रिएक्शन में गिलमान रिएजेंट बनेगा, गिलमान रिएजेंट कैसे बनेगा? जो एल्काइल हैलाइड दिया है, क्या बात बोल रहा हूं ध्यान से देख, जो एल्काइल हैलाइड तुझे दिया है, एक्चुअल में जो एल्काइल हैलाइड दे रखा है उसका एल्काइल पार्ट होगा जो कि हैलोजन से कनेक्टेड है। इस एल्काइल पार्ट को जो हैलोजन से कनेक्टेड है ना, उसको माइनस बना के गिलमान बना दो। सिंपल कैसे? देखो ऐसे, इस एल्काइल पार्ट का माइनस बना, माइनस वहां बनाना बेटा जहां पर हैलोजन कनेक्टेड है, उसका ट्वाइस कर, और CuLi, ये बन गया बेटा इस रिएक्शन में बनने वाला गिलमान रिएजेंट। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कैसे कराते हैं सर? वो बहुत सिंपल है, ये माइनस जो है इस पर अटैक करा दे, यहां पर दिख रहा है डेल्टा प्लस, इस पर अटैक कराएगा तो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्केन। वो मैं लिख देता हूं बेटा, प्रोडक्ट ये रहा, अपना आंसर आ गया बेटा प्रोपेन। क्लियर? यही बनाया था आपने, बनाया था यही, तो अच्छी बात है। बहुत नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को समझ में आना चाहिए। बेसिकली फंडा ये होता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? नाउ क्लियर है, कर लोगे ना आसानी से। तो कोरे हाउस के रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं ये अपन को अच्छे से आना चाहिए, और बेसिकली गिलमान कैसे बनता है उसके अंदर ये भी अपन को आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करेंगे। पहले आप इसको लिख लो किस तरीके से अपन ने बनाया इसको, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पर, ठीक है। देखो बेटा और क्वेश्चन देख बेटा, इस तरीके से दे रखा, मान ये क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन को बना दिया, ये आपको एल्काइल हैलाइड दिया है ऐसा, ठीक है।
यहाँ पर जोड़ रखा है बेटा Br। एग्जाम्पल 2 है, ट्राई करना बेटा आपको ही, इसकी रिएक्शन करानी है। आपको दे रखा है बेटा Li, फिर CuCl, मतलब गिलमान रिएजेंट बनेगा। गिलमान रिएजेंट बनाने के बाद यहाँ तक गिलमान बन गया, इसके बाद फर्दर रिएक्शन करानी है किससे बेटा, ये देख दे रखा है अपन को CH3Cl से, और अपन को प्रोडक्ट भी बताना है। कर सकते हो ट्राई, बना लोगे क्या यार? ठीक है, चलो तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो और फिर मैच करो आंसर। बनना चाहिए ना, कोशिश करो, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो बेटा, पहले बेटा देख कोरेहाउस रिएक्शन है। कोरेहाउस रिएक्शन में CuCl से रिएक्शन होने के बाद बनता है गिलमान। पता है क्या ऐसा अपन को? एक्चुअल में CuCl से रिएक्शन होने के बाद बनेगा गिलमान। देख गिलमान बनाते कैसे, देख बहुत अच्छे से सीख। जहां पर हैलोजन कनेक्टेड होता है, जहां पर हैलोजन जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे कनेक्टेड होता है, उस कार्बन पे माइनस बना के ट्वाइस करके CuLi जोड़ दो। देखो गिलमान बना देता हूं मैं आपको, ऐसे थोड़ा सा सुंदर सा बनाएंगे तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा देखो, ऐसे ये और ये। ठीक है, अब बेटा इसका माइनस, इसका माइनस और इसका ट्वाइस और इसके साथ CuLi, बन गए गिलमान। तो गिलमान बनाने का तरीका सीख गए आप लोग। एक्चुअल में जहां पर हैलोजन होता है, एक्चुअल में जहां हैलोजन होता है वहां पर माइनस बना के ट्वाइस करके CuLi लगा दे तो वो बन जाएगा गिलमान रिएजेंट। और गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन फर्दर कैसे करानी होती है, बहुत सिंपल है। माइनस है, ये दिख गया तुझे प्लस, इसका टेक यहाँ कराओ और इसको लीव करो। तो बेटा ये अपने पास आंसर आ गया, देख बहुत सिंपल था। आई होप आपने यही बनाया होगा आंसर, यही बनाया है तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, चलो क्लियर है, ये रहा आंसर, यही था आंसर आप लोगों का भी। ठीक है, चलो तो अपन को एक्चुअल में कोरेहाउस रिएक्शन बहुत अच्छे से आ गई है। अपन इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन अपन सारी रिएक्शन पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन सीरीज की बात करूंगा, एक्चुअल में क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब इसके क्वेश्चन करेंगे, तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम ही रहेंगे, आपको बनाने हैं वहां पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्लियर। एक्चुअल में मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है वो सारा पता होना चाहिए। गिलमान रिएजेंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, गिलमान बनाते कैसे हैं, गिलमान की फर्दर रिएक्शन कैसे होती है, ये सब कुछ आइडिया अच्छे से होना चाहिए ना। क्लियर है कि बेटा? आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाएं क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। तो रिएक्शन कोरेहाउस वाली रिएक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। देखो बेटा फ्रैंकलिन रिएजेंट, एक्चुअल में फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या है, जिंक और ईथर, अगर ईथर एज ए सॉल्वेंट आप ले लेते हो तो जिंक ईथर के साथ अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्शन कहलाती है फ्रैंकलिन रिएक्शन, या रिएजेंट इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ ही नहीं होता। देख एक्चुअल में यहां से हैलोजन गायब कर, यहां से हैलोजन, और जिंक के साथ बना दे ZnX2 और R को जोड़ दे एज ए फ्री रेडिकल बना के RR। एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो जिंक है ना, ये दोनों हैलोजन यहां से निकलते हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिला देते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं, कंबाइन कर देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बताऊं इसकी मैकेनिज्म? देखो देखो बेटा इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से, मान हैलोजन है, इसकी रिएक्शन ऐसे 2 मॉलिक्यूल आएंगे। एक्चुअल में यहां पर जिंक जो है ना बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हैलोजन बाहर जाएगा, CH3 को दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बन जाएंगे डॉट, और 2Cl माइनस गायब हो जाएगा। एक्चुअल में पहले जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक्चुअल में जैसे Cl निकलेगा CH3 पे आएगा प्लस चार्ज, किसी भी प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बन जाएगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बन गए 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मॉलिक्यूल थे, दोनों फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन करा दे और प्रोडक्ट लिख दे, और तो क्या है, सिंपल है।
ये बन गया बेटा इथेन। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, सिंपल है, आसान, श्योर, पक्का ना। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में अपन को करना क्या है, जहाँ जहाँ हैलोजन है फ्री रेडिकल बनाएंगे, वुड्स की तरह चलाएंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो सेम एज वुड्स, जहाँ जहाँ हैलोजन हटा दे फ्री रेडिकल बना दे और जिंक के साथ रिएक्शन करा के और प्रोडक्ट लिख दे। अगर मान एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन है पास में, तो दोनों हैलोजन को हटा के डॉट बना के कंबाइन कर दे, जोड़ दे और अपना प्रोडक्ट जैसे वुड्स में पड़ा था डिट्टो सेम आ जाएगा। ये रिएक्शन फ्रैंकलिन की है, ठीक है। एक और एग्जांपल करना है, देखो मान ऐसे दे रखा है बेटा, इस तरीके से दिया, देख अगर ऐसा कुछ है तो फिर अपन को डरना बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही करना है जैसे अपन ने वुड्स में किया था। रिएक्शन में रिएजेंट बदला है यार, और कुछ नहीं किया। मान CL दे रखा है, इसकी रिएक्शन अपन को करानी है, ठीक है, किसके साथ, जिंक ईथर, फ्रैंकलिन रिएजेंट, जिंक और साथ में बेटा ईथर। कुछ नहीं करना, हैलोजन को हटा के क्या बना, फ्री रेडिकल बना दे, कंबाइन कर दे, कंबाइन करके क्या बन जाएगी, एल्किन बन जाएगी ना, साइक्लोहेक्सीन। तो मैं लिख देता हूँ, बन जाएगी बेटा साइक्लोहेक्सीन। क्लियर, श्योर, पक्का, आगे अच्छे से आगे बढ़ूं, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाऊं, ठीक है। नाउ तो दो रिएक्शन कंप्लीट हुई, कोरेहाउस और जिंक ईथर के साथ फ्रैंकलिन रिएजेंट मतलब फ्रैंकलिन रिएक्शन। नाउ लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, उसी में पहले एक और रिएक्शन दे रखी, देख फिफ्थ रिएक्शन, देख डायरेक्ट रिएक्शन है। फिफ्थ रिएक्शन इनऑर्गेनिक टाइप की रिएक्शन है, इवन अपन को पी ब्लॉक में भी मिलती है। इस रिएक्शन को अपन को याद रखना है, इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, कार्बाइड होते हैं, कार्बाइड अलग अलग टाइप के, जैसे मेटल के साथ कार्बन अगर मिल जाता तो कार्बाइड की फॉर्म में बना लेता है। तो इसमें एक है एल्यूमिनियम कार्बाइड। कौन सा बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस, क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ध्यान रखना है, इसमें बैलेंसिंग अपन कर लेंगे, मैंने बैलेंस करके लिखी है। एक्चुअल में अपन को एल्केन बना देना है, मीथेन बना देना है और साथ के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देना है। तो मीथेन, ओनली फॉर मीथेन बनाने की रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड से अगर आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अपने पास बन के आएगा ओनली मीथेन, ठीक है। साइड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई दिक्कत, श्योर, पक्का। तो एक्चुअल में बेटा ये रिएक्शन इंफॉर्मेटिव है, डायरेक्टली अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा। एक्चुअल में इसमें डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन कौन सी फास्ट है, स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन वाले, वो भी करेंगे अपन यहां पर। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में बेटा होता क्या है कि सोडियम, ये एसिटेट दे रखा है, ठीक है। ऐसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका सोडियम सॉल्ट होगा, हो सकता है कार्बोक्सिलिक से ही स्टार्ट कर ले, अभी मैकेनिज्म से अपन को पता लगेगा। उसकी रिएक्शन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं और हीट करते हैं ना फर्दर, तो एक्चुअल में यहाँ से CO2 गैस गायब हो जाती है और बन जाता है मीथेन या एल्केन, जो भी होगा। अगर यहाँ दो कार्बन है तो एक CO2 गायब करने पर एक कार्बन का एल्केन बन जाएगा। क्लियर है, मैकेनिज्म देखें। चलो तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म देखते हैं। अपना ये एल्यूमिनियम कार्बाइड वाली रिएक्शन अपन को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, देख बेटा इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, आपको इसे यहां से स्टार्ट की जाएगी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक दे देगा, अच्छा ठीक है। रिएक्शन कराएगा, देख रिएजेंट दे देगा अपन को NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में हीटिंग। एक्चुअल में NaOH को अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ना, कास्टिक सोडा इसका नाम, और कैल्शियम ऑक्साइड को अपन लाइम भी बोलते हैं। तो सोडा लाइम ऐसे नाम रखा गया है रिएक्शन का, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप गायब हो जाएगा, चला जाएगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। नाउ देखो बेटा
एक्चुअल में डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना है, आपको यहाँ से CO2 गायब करनी है, ये तो डायरेक्ट तरीका है। CO2 माइनस करते हुए आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट एल्केन बना देना है ऐसे RH, ये तो डायरेक्ट तरीका है। मैकेनिज्म क्या है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये OH माइनस से H लेके चला जाएगा, H2O बाहर, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, यहां से होता क्या है, ये माइनस ए से आता है, ये माइनस ए से चला जाता है, एक्चुअल में कार्बेनायन बनता है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनता है, कार्बेनायन। यहां से CO2 चली जाएगी और बनेगा R माइनस, क्या बन गया, R माइनस। कार्ब एनायन, क्लियर है। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। ठीक, अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन वाटर है। देख वाटर यहां से निकला है और एक्वस होता है, वाटर यहां से निकला है, इसको H दिला देते हैं और तो क्या है, H प्लस ले लेगा, ये कहां से, वाटर से, बन जाएगा बेटा RH एल्केन। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। आप CO2 को डायरेक्ट गायब कर दो, RH जोड़ दो, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल है। इस रिएक्शन के रेट कैसे चेक करते हैं, देख ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना बेटा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन या रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। जितना स्टेबिलिटी होगी ना कार्बेनाइन की, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको इम्पॉर्टेंट है, डब्बे में उठा के रखें, ठीक है। चलो क्लियर, पक्का समझ में आ गया। तो एक्चुअल में ये अपनी कुछ रिएक्शंस हुई जो अपन ने इस लेक्चर में कंप्लीट करी हैं अभी, ठीक है। एक और रिएक्शन बचेगी जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको देखेंगे। तो बेटा ध्यान से आप ये मैंने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में अपन क्वेश्चन इसके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म बता दी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो पुरानी रिएक्शन पहले पढ़ी है वो अच्छे से आप उसको लिख लेना, नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन इस पर, ठीक है। थैंक यू बेटा। तो अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो और इफेक्टिवली मेहनत करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।